जय भीम दोस्तों। आज 6 दिसंबर 2021 को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी को जय भीम। प्रोफाउंड पावरफुल लीडर, पावरफुल पॉलिटिशियन, वोमेन इमेंसिपेटर, इकोनॉमिस्ट, थियोरिस्ट, प्रोलिफिक राइटर, बुद्धिज्म रिवाइवलिस्ट, ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर, एमिनेंट स्कॉलर, रेजर शार्प इंटेलिजेंस, और क्या क्या शब्द बोलो, इनके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न, और विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आज इनका महापरिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर। तो आज मैं डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हम सभी को एक सम्मानित जीवन जीने का अवसर दिया। देखो क्या होता है कि इतिहास के नेताओं को, जितने भी इतिहास के नेता हैं, उनको सीधे सीधे खारिज करना बहुत आसान होता है। बहुत आसान है ये, हम किसी की भी नेता को खारिज कर सकते हैं। लेकिन जब उनकी स्थितियों को समझेंगे हम, जब हम उनके विचार कैसे बने, इन चीजों को समझेंगे, तब उनका महत्व है वो हमें समझ में आता है। जो लोग अज्ञानी हैं, जिनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, वो कम से कम बाबा साहब को नहीं समझ पाएंगे। बाबा साहब को वही लोग समझ पाएंगे जिनके पास ज्ञान होगा, जिनके पास मानवता का बोध होगा, वही लोग हैं वो बाबा साहब को समझ पाएंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं बाबा साहब। इनकी जो ज्ञान है, इनकी जो इंटेलिजेंस है, इनकी बुद्धि है, इनका जो स्किल है, कौशल है, उसका लोहा न केवल भारत, पूरा विश्व मानता है। और इनका केवल एक ही उद्देश्य था कि जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, समाज का जो वंचित वर्ग है, उसको ऊपर उठाना। और इसी उद्देश्य के लिए इन्होंने अपने 3 मंत्र दिए। और वो मंत्र क्या थे? शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बहुत ही संक्षिप्त में इनके बारे में जिक्र करेंगे। देखो, छोटी सी उम्र थी और छोटी सी उम्र में ही माताजी का देहांत हो गया। पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि थी इनकी, पढ़ना चाहते थे, लेकिन उस समय वर्ण व्यवस्था थी, वो इतनी घोर वर्ण व्यवस्था थी कि उस समय में एक शूद्र का, एक दलित वर्ग के बच्चे का पढ़ना अपराध था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था थी इतनी कठोर। किसी के, अगर शूद्र का कोई शूद्र है, कोई किसी को छू ले तो छूने से अपवित्र हो जाएगा, आवाज से अपवित्र हो जाएगा, परछाई तक भी से भी अपवित्र हो जाएगा। इस प्रकार की जो धारणा है वो बनी हुई थी, वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर थी। लेकिन इनके जो पिताजी थे अच्छे पद पर थे और उनकी बदौलत इनको एक स्कूल में एडमिशन मिला। स्कूल में गए वो। एक दलित बच्चे के लिए स्कूल में पढ़ना बड़ा मुश्किल था, बड़ा कठिन कार्य था। स्कूल से, क्लास से बाहर इनको बैठाया जाता था, वहां पर ये पढ़ रहे थे। बहुत ज्यादा रुचि थी इनकी पढ़ने में। इनको लिए पानी की भी अलग से व्यवस्था की हुई थी। कोई एक अलग पियन था, वो इनको पानी पिलाता था, ऊपर से पानी पिलाता था। एक बार वो पियन भी नहीं आया, तो उस समय कई दिन नहीं आया, तो पानी भी नहीं मिला इनको। तो जो ये चेतना होती है, ये चेतना इसी प्रकार जागृत होती है। ऐसे नहीं है अपने आप चेतना जागृत हो गई, स्कूल में प्यासे रह करके पढ़ाई करना, इस प्रकार से ये इनके अंदर जो चेतना है वो जागृत हुई अपने समाज के प्रति।
मुंबई से इन्होंने 10+2 किया, वहीं से उन्होंने बीए किया, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से इन्होंने बीए किया वहां से। फिर ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए, जो बड़ौदा के महाराज थे गायकवाड़, उन्होंने स्कॉलर दी, इनको स्कॉलरशिप दी, और वो लेकर के वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए पढ़ने के लिए। आज के समय में विदेश में जाकर के पढ़ाई करने की कल्पना करना भी कितना मुश्किल है। और उस समय, आज से लगभग 100-110 साल पहले, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की। वहां से उन्होंने एमए किया, एमए हिस्ट्री से किया, एमए पॉलिटिकल साइंस से किया, एमए इकोनॉमिक्स से किया, एमए सोशियोलॉजी से किया। उन्होंने वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी की पढ़ाई की इन्होंने वहां पर। इसके बाद ये गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, वहां पर इन्होंने एमएससी किया, वहां पर इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, यहाँ उन्होंने डॉक्टरेट किया इन्होंने। तो काफी संघर्ष किया। दुनिया के ऐसे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है ये। कितनी डिग्रियां की है इन्होंने, बहुत सारी डिग्रियां की है इन्होंने। इन्होंने बुक लिखी, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, एंड सेकंड इज प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं पुस्तकों के आधार पर भारत के अंदर जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, वो इन्हीं के आधार पर हुई थी। तो न केवल ये भारत के, न केवल, अक्सर सुनने में मिलता है कि ये केवल दलितों के नेता थे, लेकिन ऐसा नहीं है, दलितों के नेता नहीं थे। देखो, समाज के अंदर दलित या वंचित वर्ग किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। और इन्होंने न केवल एक स्पेशल कास्ट के लिए काम किया, बल्कि पूरे समाज के लिए, जो भी वंचित वर्ग है उसके लिए इन्होंने कार्य किया। और उस समाज का वंचित वर्ग कोई भी हो सकता है, इसमें कोई भी धर्म, कोई भी जाति से कोई संबंध नहीं है। तो न केवल दलित समाज का, बल्कि पूरे मानव जाति का फर्ज बनता है कि वो इनका सम्मान करे। देखो, सबसे ज्यादा तो फर्ज क्यों बनता है, क्योंकि इतने अच्छे स्कूल में पढ़े, ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, इंग्लैंड की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने टॉप किया। चाहते तो वहीं पर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर हो सकते थे और अपना अच्छा खासा जीवन है अपना व्यतीत कर सकते थे, अच्छे धूमधाम से व्यतीत कर सकते थे वहां पर इन्होंने, लेकिन नहीं किया। क्यों? इन्होंने रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता चुना, अपने लिए संघर्ष का, अपने समुदाय की मुक्ति के लिए इन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। वहां से आ गए ये वापिस, क्योंकि स्कॉलरशिप पर गए थे। जो बड़ौदा के महाराज थे गायकवाड़, उनकी सेवा में आ गए, वहां पर सेवा के लिए आए, उनके सामने उपस्थित हुए। इनको पीसीएस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट थी ये, सेना के अंदर मिलिट्री सेक्रेटरी की पोस्ट थी इनके पास। वहां पर ये नियुक्त हुए, नागपुर में नियुक्त हुए, और वहां पर अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो कमरा भी ढूंढना था इनको, अपने जो ऑफिसर साथी थे उनके साथ कमरा ढूंढ रहे थे। जैसे ही किसी के पास जाते तो वहां पूछते कि तुम्हारी जाति क्या है, बोलते कि महार जाति है। तो ऐसा सुनते ही इनको धुतकार देते कि कमरा नहीं है। एक जगह गए, दो जगह गए, कई जगह पर गए ये, लेकिन एक जगह जाकर के उनको कमरा मिला। वहां पर न तो कमरे का जो मालिक था उसने पूछा कि आपकी जाति क्या है, और न ही इन्होंने बताया। वहां पर रहने लगे। एक सुबह सुबह की बात है कि क्या हुआ कि बहुत सारा शोर मचा हुआ था। कुछ लोग आए, हाथ में डंडे लाठी थे। उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर एक दलित व्यक्ति है वो रहता है, सिर्फ उनको मारने के लिए। लेकिन किसी तरह से ये बच करके निकल गए, वहां से पीछे से निकल गए बच करके। ये हम उसी देश की बात कर रहे हैं जहां पर ये गाया जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलिस्ता हमारा। ये उसी देश की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान
का तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय, पाकिस्तान तो पेट में था उस समय। देखो क्या होता है कि आम तौर पर क्या होता है, जनरली बताता हूं, कोई भी व्यक्ति है जो वंचित वर्ग का है और पढ़ लिख लेता है, तो सबसे पहले क्या करता है कि वो अपने वर्ग से कन्नी काटता है, अपनी जाति छुपाता है, अपने वर्ग से कन्नी काटता है, उससे दूरी बनाकर रहता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने किया तो सिर्फ अपने समुदाय की मुक्ति के लिए, अपने समाज के लिए, समाज के वंचित वर्ग के लिए इन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। इनके लिए जितनी बात की जाए उतनी कम है।